everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I am going to take CBSE class 12th and from your Flamingo book I am going to take poetry section first and the chapter name is Aunt Jennifer's Tigers. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, about the author, summary of the chapter, Aunt Jennifer's Tiger. So first start about the poet. Adrienne Rich, 1929, was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement. As a poet and theorist, she has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essay and others writing. A strong resistance of regime and militarism echoes through her resistance. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life of a woman experience. Aunt Jennifer Tiger जो है एड्रियन रिच ने लिखा था एंड शी वॉज बोर्न इन 1925. इसमें जो है ये अमेरिका के जो है बैलिटमोर में जो है मैरीलैंड में जो है बोर्न हुई थी, पैदा हुई थी. और इसके अलावा ये मेनली जो मानी जाती है वो मानी जाती है नारी के जो आंदोलन होता है, मतलब वुमेन से रिलेटेड जो कुछ भी है उसमें सारा इन्होंने जो है एक आंदोलन जो है किया है. भाग लेने की वजह से ये जो है एक कहा जाता है कंटेम्प्रेरी वुमेन्स के तौर पर जो है एज अ थ्योरिस्ट के तौर पर जानी गई. और इनकी जो है काफ़ी इवन 19 जो है पोइट्री के जो वॉल्यूम्स हैं वो पब्लिश हुए हैं और 3 कलेक्शन जो इन्होंने ऐसे का किया है और अदर कई और भी इन्होंने जो है राइटिंग की है. इसके अलावा इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो इनकी जो बातों में है वो एक चीज़ झलकती है कि जो मैरिड वुमेन जो होती है, जैसे इन्होंने आंट जेनिफर टाइगर जो है इन्होंने ये बताया है इसके थ्रू कि भाई शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर क्या क्या परेशानियां आती है, क्या एक्सपीरियंस होता है या शादी के बाद क्या क्या किस तरीके की परेशानी होती है. तो एक लेडी की जो फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है एक शादी के बाद, अगर वो जो है अगर उसको प्यार ना मिले, अगर वो दुखी रहे तो किस तरीके से जो है वो फीलिंग आती है. तो इन्होंने जो है एज अ वुमेन के तौर पर, एक लेडी के तौर पर इसको बताने की कोशिश की है. बिफोर यू रीड, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? अब ये कह रहा है आपने जो है ये जो टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर आपको क्या सजेस्ट करता है? क्या आपको कोई अदर पोएम्स याद आती है टाइगर के लिए? हाँ, वैसे हमें तो याद आती है द टाइगर इन द जू, राइट? इन द 10th क्लास वी हैव रीड आउट ऑलरेडी. सो पोएम्स जो टाइगर्स है, अब इसमें हमें जो है इसने क्या बताया है, सो लेट्स सी. ओके, स्टेंजा 1. Aunt Jennifer's tiger prints across a screen. Bright topaz, denizens of the world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in slick and chivalric certainty. Okay. तो आंट जेनिफर जो है, प्रांस मीन्स यहाँ पर जो है क्या मीनिंग है, जंप ओवर, छलांग लगाते हुए. ओके, एक्रॉस का मतलब यहाँ है आर पार का मतलब है जो आर पार जो है स्क्रीन, मतलब यहाँ पर्दा है, कैनवस है स्क्रीन का मतलब यहाँ पर. तो वो जो है उछलते कूदते एक जगह से दूसरी जगह पर जो है आ रहा है. ब्राइट का मतलब यहाँ चमकदार से है. टोपेज का मतलब यहाँ पीला पुखराज जो होता है. ए ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन जो ज्वेलरी के लिए यूज होता है. डेनिजन्स का मतलब यहाँ निवासी से है, ड्वेलर से है. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट से है और उसको जो है बिल्कुल भी डर नहीं है. बीनीथ का मतलब यहाँ नीचे से है. स्लिक का मतलब यहाँ चिकने और बने ठने से है. एंड चिवुलक का मतलब यहाँ शौर्यपूर्ण, मतलब ऑनरेबल और ब्रेव हो सकता है. सर्टेनिटी का मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस से है. ओके, सो यहाँ पर जो है आंट जेनिफर
आंट जेनिफर एक्चुअली एक कैनवास है या एक पर्दा है, उस पर एक टाइगर को बना रही है, ठीक है। और उसका जो ऊन से जो है बुनाई करके जो है एक स्क्रीन के ऊपर ऐसा बाघ बना रही है या ऐसा टाइगर बना रही है जो टाइगर जो है कूदता रहता है। ग्रीन जो है हरे भरे जंगलों के निवासी, यहाँ निवासी किसको बोला है? टाइगर को। जो टाइगर होता है हरे भरे जंगलों के अंदर जो चमकीले पुखराज की तरह लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने टाइगर बनाया है आंट जेनिफर ने ऊन से एक पर्दे पर एक स्क्रीन पर उछलते कूदता हुआ एक टाइगर बनाया है जो बिल्कुल पीले पुखराज की तरह लग रहा है, और वो पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से भी बिल्कुल नहीं डर रहा है। वो निडरता पूर्वक और बिना डरे जो है एक साथ जो है दौड़ रहे हैं। इन सिंपल वे में आंट जेनिफर ने जो है एक टाइगर को क्रिएट किया है वूल से, और उसका जो टाइगर है वो पूरी स्क्रीन पे कूदता हुआ फिर रहा है। और वो जो है जो ड्वेलर्स है जो ग्रीन फॉरेस्ट है तो उसमें जो है उसकी ब्राइट येलो शाइनिंग जो है हो रही है आइज, और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। वो जो है बिल्कुल अच्छे से स्मूथली भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। टाइगर जो है बिल्कुल ब्रेव है और फुली कॉन्फिडेंस है। आंट जेनिफर जो है एक्चुअली शादीशुदा है, एक लेडी है। शादी होने के बाद वो इतनी डरती है कि उसके पास बिल्कुल भी करेज नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आदमियों की दुनिया के अंदर अपने आप को जो है खड़ा कर सके, लोगों के सामने बोल सके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। तो इसीलिए उसने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो है एक ऊन का टाइगर बनाया है अपने पर्दे पर, स्क्रीन पर, और उसने उस टाइगर को जो वो अपने दिल में चाहती थी, अपने आप को ऐसा रखना जिसमें कॉन्फिडेंस हो, बिना आदमी से डरे इधर उधर जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, तो इसीलिए उसने ऊन से एक जो है टाइगर को बनाया है जो उसकी तरह डरपोक नहीं बल्कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और वो किसी भी आदमी से जो है नहीं डरती है। इसीलिए उसने जो है ऐसा टाइगर को बनाया है। स्टेंजा सेकंड, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब जो सेकंड स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ लिया कि भाई वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की वजह से उसने ऐसा टाइगर बनाया है जो किसी को, मतलब इस आदमी की जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर वो किसी से भी ना डरे और उसमें जो है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो कुछ भी कर सके, किसी से भी जो है बिल्कुल भी ना डरे। तो इसीलिए अब आंट जेनिफर जो शादीशुदा है, अब आंट जेनिफर की उंगलियां जो है ऊन में से कांपती हुई, फ्लर्टिंग का मतलब यहाँ कांपने से है, मतलब उसकी अंगुलियां जो है बिल्कुल फ्लर्टिंग कर रही है, कांप रही है। आइवरी का मतलब यहाँ मेड ऑफ आइवरी है, जिसे जो है हाथी के दांत से जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइवरी। मेसिव का मतलब यहाँ इतनी भारी हो चुकी है, मेसिव का मतलब यहाँ पर भारी से है, वेट के अंदर। एंड बैंड मीन्स जो फीता होता है, ठीक है। आंट जेनिफर की जो उंगलियां है वो उसके ऊन में कांपती हुई सी चल रही है, और वो हाथी के दांत की सलाइयों को खींच पाने में भी जो है अपने आप को जो है इजी फील नहीं कर रही है, मतलब उसे परेशानी हो रही है एक नीडल को, एक सुई को खींचने में। उनके पति से उनकी शादी के फीते का जो बंधन है, मतलब जिस बंधन से जो जुड़ाव हो जाता है या शादी हो जाती है, तो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है जिससे उसका जुड़ाव हो चुका है, उसकी शादी ही उस पर भारी पड़ रही है, और इस फीते के भार से जेनिफर का हाथ क्या हो गया है, बहुत ज्यादा दब चुका है। इन सिंपल वे आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है वो उस सिलाई को, उस नीडल को भी जो है डिफिकल्टली पुल कर पा रही है, क्योंकि जिससे उसकी शादी हुई है एक्चुअली वो हस्बैंड जो है उसका बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं रखता है वो, और वो उसको हमेशा जो है प्रेशराइज करके रखता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जो है दुख है। जैसे जेनिफर की जो मैरिज है, अंकल जो उसके हस्बैंड है, जो वो हैवी बैंड है उसके लिए, एंड इट सिंबलाइजेज हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है शादी का वो बहुत बुरा रहा है अपने हस्बैंड के साथ में,
बहुत कड़वी यादें रही हैं उसकी शादी के लिए, और शादी के बाद उसकी अब खुद की कोई इच्छा नहीं रही है। अब ऐसा लगता है मानो कि वो अंकल के इशारों पे ही चलती है, और उसकी खुद की आज़ादी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और कोई भी उसकी जो है फीलिंग को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ हार्श एक्सपीरियंस रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है अपने हस्बैंड से। इसीलिए वो इतनी दब चुकी है, इतनी कंट्रोल हो चुका है अपने हस्बैंड की वजह से कि उससे जो है एक सुई भी नहीं खींची जा रही है ऊन की। वो इतनी डरती है, इतनी वो प्रेशराइज हो चुकी है कि उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो जो है अब जो है सिलाई भी कर सके। स्टेंजा थर्ड, व्हेन aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals. She was mastered by the tigers in the panel that she made. Will go on prancing, proud and unafraid. Okay, terrified means जो है डरावना सा होता है, थ्रेटिंग धमकी देना या डर जाना। रिंग्ड विद का मतलब यहाँ सिंपली जो है घिरी हुई है। ऑडियंस डिफिकल्ट टू टफ एक्सपीरियंस, उसको इतने जो है टफ एक्सपीरियंस हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर ऑडियंस यूज हुआ है। एंड मास्टर्ड बाई का मतलब यहाँ कंट्रोल करा हुआ, मतलब कंट्रोल में आ चुकी। पैनल मीन्स बोर्ड, एंड प्रेंसिंग मतलब उछलना। ओके, बहुत ज़्यादा बिना डरे। तो यहाँ जो है आंट जेनिफर जो है ये कह रही है अगर आंट जेनिफर कभी मर जाती है तब भी वो जो है इस मुसीबत से, इस परेशानियों से कभी भी आज़ाद नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने उसको जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में कंट्रोल कर रखा है, और वो अपने टाइगर को उन पैनल पर बनाए हैं जिस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड करती है कि वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से उछल कूद सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उसे अपनी टाइगर पर ज़्यादा प्राउड है कि वो बिना डरे, बिना किसी के परेशान हुए, बिना किसी के कंट्रोल में आए हुए अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो उसकी मैरिड लाइफ में है उससे परेशान हो चुकी है, और वो जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है उसकी मैरिड लाइफ का जो उस पर ओवरबर्डन हो चुका है, मतलब इतनी ज़्यादा वो परेशान हो चुकी है कि उस पर ऐसा लगता है मानो शादी का जिंदगी भर का जो है एक बोझ बन चुका है, और उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली के लिए तो वो उससे कभी भी ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि जो अंकल है जेनिफर जो है उसके हस्बैंड जो है उनका जो है शादी का बैंड उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही हैं उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बोला है कि भाई जो भी उसकी लाइफ है, जो भी उसकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमेशा जैसे आंट जेनिफर है तो उन्होंने अपनी जो है मैरिड लाइफ के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है कि वो उसकी जो हस्बैंड है या उसकी जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है शादी को लेके जिससे उसकी शादी हुई है वो उसको बिल्कुल भी समझता ही नहीं है कि वो अपनी वाइफ को समझे, उसकी केयरिंग करे, आखिर उसको क्या परेशानी है, वो क्यों दुखी है उसके साथ रह के। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रूल है, वो उसकी बिल्कुल भी केयरिंग नहीं करता है, तो शादीशुदा होते हुए भी ये अपने आप को अकेला सा फील करती है। तो गॉड ने जो है एक जो मैरिड लाइफ बनाई है वो हस्बैंड वाइफ को जो माना गया है वो एक माना गया है जो लाइफ टाइम, इसीलिए बोला गया है लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर वो होता है लाइफ में जो हमेशा अपनी वाइफ को चाहे जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, दुख है, सुख है, तकलीफें हैं या कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहला जो साथ देने वाला होगा वाइफ का वो उसका हस्बैंड होता है, ना कि पेरेंट्स होते हैं। तो इसीलिए रिश्ता जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा माना गया है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंड्रिन रिच है जो हमारी ऑथरेस है यहाँ पर, उन्होंने ये बताया है कि एक वुमेन की लाइफ में वो कितना अकेला फील कर सकती है अगर उसका हस्बैंड उसे ना समझे। तो उसके हस्बैंड का जो वजन है, जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है मैरिज लाइफ को लेके, इसीलिए वो इतनी प्रेशराइज हो चुकी है कि अगर कल के दिन मर भी जाएगी, मरने के बाद भी वो इस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पाएगी, ना ही कॉन्फिडेंस में आ पाएगी, ना ही खुश रह पाएगी, ना ही वो कुछ अपनी जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएगी। वो अपने हस्बैंड को कुछ ना कहने की वजह से ही उसने यहाँ पर जो है एक कैनवास में जो है एक टाइगर को बनाया है जो बिल्कुल भी डरता नहीं है,
इस पूरी दुनिया में ना आदमियों से डरता है ना किसी और से, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, और वो किसी तरीके से भी जो है खुश रह सकता है। ओके, सो नाउ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आंट जेनिफर, जो एंड्रियन रिच जो है, आंट जेनिफर स्टाइगर जिन्होंने लिखा है, जो वुमेन जो है इस तरीके के कल्चरल जो प्रेशर होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैरिड लाइफ में, उसमें औरतें फंस कर रह जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पर जो है औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कई जगह जो है जुल्म करते हैं या उन्हें प्रेशराइज करके रखते हैं बहुत ज़्यादा अपने अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से। उससे हम ये नहीं सोचते ये भी शायद किसी की घर की बेटी है और किसी के जो है बहन है, बेटी है, तो ये सोचना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अननोन पर्सन के साथ जा रही है, तो हमें उसे उसकी केयर करनी चाहिए, उसको ये फील नहीं करवाना चाहिए कि वो बाहर की है। तो इसीलिए या वुमेन जो है वो एक तरीके से एक जाल में फंस जाती है, जो कल्चरल प्रेशर होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैरिड लाइफ की। और उसने जो है क्या किया है आंट जेनिफर ने कि उन्होंने एक टाइगर को बनाया है ऊन से, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्क्रीन पर, पर्दे पर खूब घूमता है अपनी मर्जी से, बिना किसी डरे से। इवन वो आदमी, चाहे वहां पर ट्रेस के नीचे कई सारे आदमी खड़े हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं डरता है और आराम से अपनी बात करता है, आराम से आता है, जाता है, उछलता है। और इवन जब उसकी डेथ हो जाएगी तब भी उसके हाथ इसी तरीके से कांपेंगे जिस तरीके से उसके हाथ कांपते हैं। इसीलिए तो इसको बहुत ज़्यादा प्राउड है कि उसने जो टाइगर बनाया है वो बिना डरे लाइफ में कुछ भी कर सकता है, उसकी तरह नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, मरने के बाद भी वो हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। तो आंट जेनिफर का जो दुख बताया है इसमें एक मैरिड लाइफ का, कि वो इतनी दुखी हो चुकी है, इतनी उस रिश्ते में प्रेशराइज हो चुकी है कि उसे ऐसा लगता है मरने के बाद भी जो है उसका ये दुख जो है वो कम नहीं होगा। तो इसमें जो है एंड्रियन रिच ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की जो है फीलिंग को समझना चाहिए कि आखिर उसकी वाइफ उससे क्या चाहती है, क्यों उसको जो है एक कल्चरल थिंग्स में जो है डालकर इतना दुखी, इतना प्रेशराइज कर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी खुद की बात भी जो है अपने इंसान से ना कह पाती हो। तो यही बताया है इसमें कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की फीलिंग को परफेक्टली समझना चाहिए ताकि वो जो है उसे फॉरएवर साथ रख सके, तभी वो उसकी लाइफ पार्टनर जो है कहलाएगी और हमेशा जो है उसे खुश रखे, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करे। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.